20 रुपए किलो आम ला के घर में हम बना लेंगे कम से कम 100-150 रुपए का आमचूर पाउडर। और उसी आम के छिलके से एक और चीज़ बनाएंगे जिससे हम आगे मैं बताऊंगी कि आम के छिलके से इसका क्या उपयोग करेंगे। एक तीर से दो निशाना मारेंगे। आम से तो हम आमचूर पाउडर बनाएंगे और छिलके इसके का भी हम यूज करें, इसका एक भी कण हम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंशु की रसोई में। और यहाँ पे मैंने 1 किलो आम लिया है और आम का छिलका अलग कर लिया। पहले आम को धो लिया, उसके बाद छिलका अलग कर लिया। उसके बाद सारा आम का कद्दूकस की सहायता से पहले मैंने हल्का हल्का निकाल लिया। इसलिए निकाला है, आप इसको चाकू से भी काट सकते हैं, बट ये है क्या है, मैं पंखे में सुखाऊंगी, मेरे यहाँ धूप नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने कद्दूकस किया है। और जो गुठली के में लगा हुआ रह जाता है पल्प, वो भी अच्छे से, जो आलू छीलने वाले होते हैं ना, जिसे हम घिया छीलते हैं, उससे अच्छी तरीके से ये पील हो गया था। मतलब आप समझ सकते हैं मेरी गुठली में बिल्कुल भी पल्प नहीं बचा था। और मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर अपनी बालकनी में रखा था, फिर इतनी तेज़ आंधी तूफान आने लग गई ना, मैं वहाँ से उठाई। मैंने कहा मेरा आमचूर पाउडर गंदा हो जाएगा, और मैंने उसको सारे कमरे के अंदर पंखे में सुखा दिया। और आप देख सकते हैं मैं पंखे में सुखाई। उसके बाद फिर अगले दिन मैंने इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया, क्योंकि ऊपर छत पे धूप आ रहा था। 5-10 मिनट दूसरे के छत पे मैंने 5-10 मिनट के लिए रख दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं छिलका भी मेरा सूख के तैयार है, और यहाँ पे मेरा आम भी सूख के तैयार है। और आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल इतना क्रंच है ना कि पूछिए मत। उसके बाद आप सारे आमचूर को ना मिक्सी ग्राइंडर में भर लीजिएगा। इकट्ठा मत भरिएगा, मतलब आधा भरिएगा, उसको पल्स मोड पे चलाइएगा। फिर उसमें दूसरा बैच उसी के अंदर ऐड कर दीजिएगा, फिर पल्स मोड पे चलाइएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भर देंगे ना तो ये नहीं चलेगा। पल्स मोड पे बंद ऑन ऑफ करके चलाइएगा, तो ये इतना अच्छा पीस के तैयार होगा ना, आपका मिक्सी भी गर्म नहीं होगा। जब हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, उसका कलर आप नोटिस कीजिएगा, ब्लैक एंड वाइट होता है, जैसे इसमें छिलका सहित मुझे लग रहा है पीस दिया जाता है बाज़ार वाला का। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बिल्कुल सफ़ेद तैयार हुआ। ये मेरा सिर्फ 1 किलो आम का है। अभी इतने सस्ते दामों में आम मिल रहा है, तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी अपना साल भर के लिए स्टोर कर लेती हूँ। फिर इन सब चीज़ों को पीस के, और आप देख सकते हैं कितना बारीक फाइन पीस गया। और आपको जब भी मोटा लगे तो आप एक मोटी छन्नी में छान सकते हैं इसको, और इसको छानिएगा तो ये फटाफट नीचे आ जाता है। बाकी का जो भी कण बचा हुआ है ना, उसको आप दोबारा से पीस लीजिएगा। इसमें मैंने दोबारा मिक्सी में डाल दिया था, इसको मैंने दोबारा थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, तो ये भी पीस गया था। उसके बाद इन सारे जो आमचूर पाउडर हमारा बन के तैयार हुआ है, देख सकते हैं कितना बढ़िया, और इसका खुशबू इतना अच्छा आ रहा था ना कि पूछो ही मत। उसके बाद इन सबको ना मैंने एक कांच के कंटेनर में स्टोर कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि कंटेनर आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा तो ये ख़राब हो जाएगा, या आप अपने जिप लॉक वाली थैली में रख सकते हैं। और मैंने तो कांच में ही भर दिया है, और ये मेरा तो आराम से चल जाएगा। मेरा तो ये 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। मैं और भी बनाऊँ, क्योंकि चटनी भी मुझे आमचूर का अच्छा लगता है, तो मैं मीठी चटनी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसकी चटनी भी बनाऊँगी, तो मैं आप सबको दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं मेरा एक डब्बा एकदम भर के तैयार हो गया आमचूर पाउडर। चटनी बनाइए, सब्जी में यूज कीजिए, हर चीज़ का प्रयोग है। उसके बाद आपको मैंने बताया था छिलका, और ये सारे छिलके को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि छिलका भी छील के मैंने साइड कर लिया था आम का। और यहाँ पे देख सकते हैं ये छिलका, मैं ये नहीं कि मैं छिलका ये स्पेशल आम के लिए मैं जितना मेरा आम का यूज़ होता है ना, मैं क्योंकि गर्मियों में मैं कभी चटनी, कभी आमवी का अचार, कभी खट्टी मीठी चटनी बनाती रहती हूँ, तो मैं कोई भी छिलका वेस्ट नहीं करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा कोई छिलका पहले सूखा हुआ है, कोई बाद में सूखा हुआ है, ये तीसरे दिन का भी छिलका है। मतलब बीच बीच में मैं बनाती रहती हूँ, तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं रख देती हूँ उठा के। और आपको सब कुछ मेरा दिख रहा होगा कि पंखे के नीचे मैं सुखा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि पहले का सूखा हुआ थोड़ा सा कम है, फिर अभी ये गीला है, और भी सूख चुके हैं, तो ऐसे ऐसे मिर्ची भी सुखा दी है। मतलब सब कुछ मैं पंखे के नीचे ही सुखाती हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ताम झाम करना है, कहीं धूप में जाना है। तो ये देख सकते हैं एक बैच मेरा सूख के तैयार हो गया था,
तो ये मैं उठा लाई थी और इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। इसमें पल्स मोड में चलाने की ज़रूरत नहीं, इसको तो आप 1 से 2 बार चलाइएगा, ये फटाफट से पीस जाएगा। अगर मोटा लगे तो इसको थोड़ा सा और चला लीजिए और थोड़ा सा और चलाइएगा तो ये बारीक हो जाएगा। इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको भी साफ़ सुथरा कंटेनर में डायरेक्ट भर लीजिए या पॉलीथीन जिप लॉक वाली में रख लीजिए बांध के, और जितना भी आपका प्रयोग करना हो उतना लीजिए और इसका प्रयोग कीजिए। हाँ जी, इसका प्रयोग मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इसको सब्जी में यूज नहीं करना है दोस्तों। और आप देख सकते हैं 1 किलो आम में मेरा आमचूर भी पाउडर कितना तैयार हुआ और ये पाउडर भी मेरा तैयार हो गया है। और ये दोनों 20 रुपये के अंदर में मेरा बन के तैयार हो गया। और ये कम से कम बाज़ार से हम लेके आएंगे तो 150 के अराउंड में आएगा। और इससे हम पूजा का बर्तन साफ़ करेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं मेरा 5 से 6 साल पुराना लोटा है। इसको मैं साबुन से तो मांजती थी, पर आलस के मारे मैं पीताम्बरी पाउडर लेके नहीं आती थी, तो इसीलिए मैंने इसको घर पे ही बना लिया है। और ये जो आमचूर का पाउडर बनाया है, उसके आम का छिलका का पाउडर बनाया है, उसमें 1 चम्मच नमक डालिएगा भर के। और इसको जैसे आप लगाते जाइएगा ये अपने आप ही क्लीन होता जाएगा, अपने आप ही क्लीन होता जाएगा। थोड़ा सा रगड़ दीजिएगा, इतना क्लीन हो जाए। आप देख सकते हैं ये लोटा कितना कलुआ था, एकदम काला था और कितना गोरा हो गया है। और अब पूजा का बर्तन मैं इसी से साफ़ करती हूँ। अभी वो सारे बर्तन नए हैं इसीलिए आपको चमक रहा होगा। और ये सबसे बेस्ट तो ये मेरा 6 साल पुराना लोटा साफ़ ही नहीं हो रहा, तो इससे फटाफट साफ़ हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आपको पता है कि मैं कोई भी चीज़ ना फेक नहीं बताती हूँ, जो मैं घर में यूज करती हूँ, प्रयोग करती हूँ, जनमन